क्या आप जानते हैं कि आप जो कुछ खा रहे हैं ये चिकन नहीं बल्कि केमिकल बॉम्ब है। जी हाँ, दोबारा चिकन खाने से पहले आज की ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ ये सब आपको शायद आज से पहले मालूम ना हो। तो क्या आप जानते हैं कि हर साल 9 बिलियन से ज्यादा मुर्गियां फरोख्त की जाती हैं, जिनमें से 99% फैक्ट्री फॉर्म्ड होती है क्योंकि ये सस्ती होती है। कुछ दिन पहले मुझे एक बड़े मार्ट में जाने का इत्तेफाक हुआ जहां मुझे कुछ चीजें खरीदना थी। वहां पे होल रोस्टेड चिकन सिर्फ 1500 रुपए का मिल रहा था। मैंने सोचा कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि इस मार्ट ने भी अपना प्रॉफिट कमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को भी अपना प्रॉफिट रखना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन मुर्गियों को खिलाने और इनको पालने पर कितना खर्चा आता होगा। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 1925 में यानी आज से 100 साल पहले एक मुर्गी को बड़ा होने में 125 दिन लगते थे और आजकल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 47 दिन और कम से कम 27 दिन, यानी ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने या कम से कम 1 महीने से भी कम अरसे में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा कि ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है कि जिसमें जानवरों को छोटी और बंद जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मैस प्रोडक्शन यानी ज्यादा से ज्यादा गोश्त के लिए रखा जाता है, जैसा कि मुर्गियां और गाय वगैरह। ये फैक्ट्री फार्मिंग की ही एक किस्म है। माहिरीन ने जब चिकन के पंजों, परों और चूंच को टेस्ट किया तो पता चला कि इनमें एंटीबायोटिक्स की इतनी ज्यादा मिकदार है जो इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। और ये इंतहाई हैरत की बात है कि ये खतरनाक एंटीबायोटिक्स इन मुर्गियों को कैसे दी जा सकती है। इसके अलावा इन मुर्गियों में आर्सेनिक की मिकदार भी पाएगी, जो कि एक जहर है। आर्सेनिक की वजह से मुर्गी के गोश्त का रंग गुलाबी होता है, यानी ये फ्रेश लगता है और एज आ एंटीबायोटिक भी ये काम करता है। सबसे ज्यादा आर्सेनिक मुर्गी के परों में पाया गया। मसला यह है कि यही पर, चूंच और पंजे पीसे जाते हैं और इनसे दोबारा मुर्गियों की फीड बनाई जाती है और यूं ये टॉक्सिन यानी जहर दोबारा से घूमकर इन मुर्गियों की फीड और हमारी प्लेट में आ जाता है। इसके अलावा इनमें स्क्रीन पर नजर आने वाली इन 3 मजीद दवाओं के निशानात भी मिले और ये तीनों दवाइयां भी मुर्गी की एंजाइटी के लिए दी जाती, क्योंकि इन बेचारी मुर्गियों को छोटी सी बंद जगह पर रखा जाता है जिससे ये स्ट्रेस में आ जाती। इसके अलावा इन मुर्गियों को इन जगहों पर रखने के लिए इनकी फीड में कैफीन भी डाली जाती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा खाएं और जल्दी बड़ी हो जाएं। आजकल कुछ फीड्स के ऊपर वेजिटेरियन लिखा होता है। आप जब भी किसी बड़े मार्ट से चिकन वाले बंद पैकेट्स खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि इन पर नेचुरल मैनी प्रोसेस या फीड वेजिटेरियन फूड लिखा होता है और ये सब टर्मिनोलॉजीज वेस्ट से आई। ये सब मार्केटिंग ड्रामा होता है। असल में ये जो वेजिटेरियन फूड दिया जाता है ये सब जीएमओ ग्रेन्स, जीएमओ कार्ब्स और सोया होता है और ये भी अननेचुरल होता है, क्योंकि मुर्गियां सिर्फ ग्रेन्स नहीं खाती। इनका असल खाना कीड़े मकोड़े, फूल, घास फूस वगैरह होता है। दुनिया भर में जो एंटीबायोटिक्स बेची जाती हैं इनमें से 66% फार्म्स एनिमल्स को दी जाती। हम फार्मी अंडे और जो चिकन खरीदते हैं इन मुर्गियों को हैवी एंटीबायोटिक्स देकर ओवरडोज करके इनसे हासिल किया जाता है ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी हो और इनमें स्टीरॉइड भी शामिल है ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो और इस गोश्त में स्टीरॉइड की भी मिकदार शामिल होती है। यहाँ पर एक और बात जो आपके लिए इंतहाई हैरानकुन है वो है पोल्ट्री लेटर। आप लोगों को बताता चलूं कि पोल्ट्री लेटर एक ऐसी चीज है जो मुर्गियों का फुजला होता है और ये मुर्गियों का फुजला कैटल फील्ड में इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरत होगी कि गाय और भैंसों वगैरह को फार्म्स में यही खुराक खिलाई जाती है, यानी मुर्गियों का फुजला। आपको यकीन आए या ना आए, अच्छा लगे या ना लगे, मगर ये सच है। इसके बाद अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप लोग बिल्कुल पहले की तरह फार्मी चिकन खरीदते रहें और अपनी सेहत को खतरे में डालते रहें, या फिर आप थोड़ा सा ज्यादा खर्च करके घरों में पाली जाने वाली खुली मुर्गियों का ऑर्गेनिक गोश्त खरीदना शुरू कर दें। ये देसी मुर्गियां थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, मगर आपकी सेहत से ज्यादा कीमती नहीं, और इन मुर्गियों से हासिल होने वाला गोश्त आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आप ये मुर्गियां खुद भी घर पर पाल सकते हैं। बाकी आप लोगों की आज की इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।